लुसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर पहला, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। प्रश्न दूसरा, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। प्रश्न नंबर तीसरा, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? कुशीनगर में। बुद्ध ने कुशीनगर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था। प्रश्न नंबर चौथा, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। प्रश्न पांचवा, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संहिता को संरक्षण प्रदान किया गया था? अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध संहिता को संरक्षण प्रदान किया गया था। प्रश्न छठवां, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? पाली भाषा में की गई थी। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना पाली भाषा में की गई थी। प्रश्न सातवां, किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। प्रश्न आठवां, सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए। सांची सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए विख्यात है। प्रश्न नौवां, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? यांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था महावीर का जन्म। प्रश्न 10वां, महावीर की माता कौन थी? त्रिशला। महावीर की माता त्रिशला थी। प्रश्न 11वां, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? सुबुद्ध अंतिम व्यक्ति। प्रश्न 12वां, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीनतम था। प्रश्न नंबर 13, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? पाली भाषा का प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है। प्रश्न 14, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी।
प्रश्न 15। बोधिसत्व पद्मा पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो अजंता में है। प्रश्न 16। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। मठ, मंदिर, स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रश्न 17। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? अशोक के शासनकाल में उपदेश दिए गए थे बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का। प्रश्न 18। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। प्रश्न 19। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। प्रश्न 20। बोधगया स्थित है बिहार में। बोधगया बिहार में स्थित है। प्रश्न नंबर 21। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध का। जातक बौद्ध का ग्रंथ है। प्रश्न 22। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया में। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति गया में हुई थी। प्रश्न नंबर 23। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन। सारनाथ का प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। प्रश्न नंबर 24। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। महिला और शूद्र। प्रश्न नंबर 25। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। प्रश्न नंबर 26। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। प्रश्न नंबर 27। सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाली बौद्ध दार्शनिक का नाम है? नागार्जुन। सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन था। प्रश्न नंबर 28। महावीर का मूल नाम था? सिद्धार्थ। महावीर का मूल नाम सिद्धार्थ था। प्रश्न नंबर 29। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 30। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्यों सोलंकियों ने। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण चालुक्यों सोलंकियों ने करवाया था।
प्रश्न 31, नागार्जुन कौन था? बौद्ध दार्शनिक। नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक था। प्रश्न नंबर 32, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर 24वें तीर्थंकर थे। प्रश्न 33, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है? अहिंसा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा है। प्रश्न नंबर 34, जियो और जीने दो किसने कहा? महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी ने जियो और जीने दो कहा। प्रश्न नंबर 35, तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? महावीर। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम महावीर थे। प्रश्न नंबर 36, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य। जैन धर्म के लिए पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द है। प्रश्न नंबर 37, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। प्रश्न नंबर 38, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत की सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कुंडलवन कश्मीर। कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीत की सभा की आयोजित की गई थी। प्रश्न नंबर 39, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई। प्रश्न नंबर 40, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र नगर में आयोजित की गई थी। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? आत्मदमन। आत्मदमन बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। प्रश्न 42, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी राजगृह में। प्रश्न नंबर 43, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके संबंध 4 स्थान का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ 1 एवं 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है, मतलब सही जोड़ी मिलाना है। पहला कॉलम में ए जन्म, बी ज्ञान प्राप्ति, सी प्रथम प्रवचन, डी निधन। पहला सारनाथ, दूसरा बोध गया, तीसरा लुम्बिनी, चौथा कुशीनगर। तो आइए
सुमेलित करते हैं। आंसर, इसका आंसर सी है, सी। जन्म, जन्म कहाँ हुआ? लुबनी। जन्म हुआ लुबनी में। ज्ञान प्राप्ति बोध गया। प्रथम प्रवचन सारनाथ। और निधन कुशीनगर। जन्म हुआ लुबनी में। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। प्रश्न नंबर 45, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खिल गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खिल गोसाल थे। प्रश्न नंबर 46, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंद यूनानी। भागवत संप्रदाय के विकास में हिंद यूनानी का योगदान अत्यधिक था। प्रश्न नंबर 47, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। प्रश्न नंबर 48, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? वह है जैन धर्म की महिमा है। सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जैन धर्म की महिमा है। प्रश्न नंबर 49, कथन ए, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कारण आर, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। प्रश्न नंबर 50, निम्नांकित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर इसे चुनें। तो ऑप्शन ए, विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। ऑप्शन बी, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। ऑप्शन सी, दोनों में विशेषता कोई अंतर नहीं है। ऑप्शन डी, विहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। आंसर नंबर सी, दोनों में विशेषता कोई अंतर नहीं हो सकते। प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है?
50 का बी है, 50 का बी। प्रश्न नंबर 50 का बी, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। आंसर बी आएगा इसका 50 का। प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पाषाण के संबंध में होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? प्रश्न समेत शिखर। प्रश्न नंबर 52, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम संगीति अध्यक्षता की थी। प्रश्न 53, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। प्रश्न नंबर 54, हीलियोडोरस का बेस नगर निम्न अभिलेख संदर्भित है? केवल वासुदेव से